Your first compensator is your static var compensator or SVC. This static var compensator or SVC, this is connected in shunt with the transmission line. So this whole assembly is called your SVC. This is the schematic diagram of an SVC. So this whole assembly is called this is your SVC. So you can see here that your SVC, it is not directly connected to the high voltage bus. In an SVC, we have a high voltage bus. Here we have a step down transformer. It will step down the voltage to some medium level. And then to this medium voltage bus, we have three components connected: a TCR, thyristor controlled reactor, a fixed, or this can be a fixed or thyristor switched capacitor, and then there are filters. यहाँ पर आप देख रहे हो जो TCR है, TCR में थायरिस्टर्स लगे हुए हैं, तो ये कंट्रोल सिस्टम है. दिस कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड टू इशू फायरिंग पल्सेस टू दीस थायरिस्टर्स. सो हमने क्या देखा कि जो हमारा एसवीसी है, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज बस बिकॉज वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज वेरी हाई. It is connected to the transmission line by a step down transformer. So SVC is connected to the medium voltage bus. It is not connected directly to the transmission line. SVC को कैसे कनेक्ट किया जाता है? इसको कनेक्ट किया जाता है by a स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. वो क्या करेगा? इस वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, एक मीडियम वोल्टेज पे लाएगा, एंड देन टू दिस मीडियम वोल्टेज बस वी कनेक्ट आवर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एसवीसी. रिएक्टिव पावर जो होता है, इट इज इंजेक्टेड थ्रू दिस इंजेक्शन ट्रांसफार्मर. ये जो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सो रिएक्टिव पावर इज इंजेक्टेड थ्रू दिस ट्रांसफार्मर, थ्रू दिस इंजेक्शन ट्रांसफार्मर. रिएक्टिव पावर इज इंजेक्टेड इनटू द हाई वोल्टेज बस, और इट इज विड्रॉन फ्रॉम द. कभी क्या होता है, हमें ड्रॉ करना होता है रिएक्टिव पावर, कभी हमें सप्लाई करना होता है रिएक्टिव पावर. सो ऑल दैट इज डन यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर. ये जो कंट्रोल सिस्टम है, इसके बारे में मैंने आपको बोला था, इट इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द फायरिंग एंगल ऑफ द थायरिस्टर्स. सो यू कैन कंट्रोल द फायरिंग एंगल ऑफ द थायरिस्टर्स थ्रू दिस कंट्रोल सिस्टम. ये जो कंट्रोल सिस्टम होता है, यहाँ पर एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसके यहाँ पर फिर आपका ये कंट्रोल सिस्टम अकॉर्डिंगली फायरिंग पल्सेस आपकी जनरेट करता है. ये जो टीसीआर है, अब देखो इसमें हमारे पास ये वेरियस कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट है आपका ये टीसीआर, दूसरा कंपोनेंट है आपके फिक्स्ड और थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर्स, तीसरे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर फिल्टर्स. सो जो आपका ये टीसीआर है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसवीसी. दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? योर फिक्स्ड कैपेसिटर और थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर. हियर यहाँ पर मैंने आपको एक फिक्स्ड कैपेसिटर दिखाया है, आप इधर पे एक थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर भी यूज कर सकते हो. जैसे ये लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक कुछ थायरिस्टर्स लगे होंगे, आप फिक्स्ड कैपेसिटर भी यूज कर सकते हो, आप थायरिस्टर स्विच्ड कैपेसिटर भी यहाँ पर यूज कर सकते हो. बट बिफोर डिस्कसिंग द ऑपरेशन ऑफ एसवीसी, के हाउ दे जनरेट रिएक्टिव पावर, हाउ दे इंजेक्ट रिएक्टिव पावर इनटू द ट्रांसमिशन लाइन, यानी हाउ इज इंजेक्शन ऑफ रिएक्टिव पावर कंट्रोल्ड. कभी कभी क्या होता है, एट टाइम्स
हमें सिर्फ रिएक्टिव पावर इंजेक्ट नहीं करना होता है, कभी कभी क्या होता है, वी नीड टू एब्जॉर्ब द रिएक्टिव पावर। आगे हमें क्या पढ़ना है, वी हैव टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एसवीसीज, उनके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर कंट्रोल मैकेनिज्म। बट सबसे पहले जब हम एसवीसी पढ़ते हैं, करेक्ट तरीका क्या है एसवीसी पढ़ने का, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ एसवीसी। आप पूरे एसवीसी का बिहेवियर तब समझ पाओगे जब आप इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का बिहेवियर समझ पाओगे, कैसे वर्क, एक टीसीआर कैसे वर्क करता है, एक थायरिस्टर स्विच या फिक्स कैपेसिटर कैसे काम करता है। जब आप ये सब चीजें सीखोगे, पूरा एसवीसी भी हमें आहिस्ते आहिस्ते समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। So the first component of SVC that we need to study is thyristor controlled reactor, this TCR. It is one of the main building blocks of SVC. So SVC में जो first component that we will study, it is the thyristor controlled reactor. So this is a thyristor controlled reactor. You have the medium voltage bus. To this bus we connect our TCR. This is your total voltage, source voltage Vs. This is the voltage across these thyristors. Let me call this V TCR, और ये है आपकी voltage across the reactor. So this is the schematic diagram of your thyristor controlled reactor. So मैं आपसे कहा कि this is one of the main building blocks of your SVC. देखो, you can use your TCR alone. मतलब ये जो आपको ऊपर में SVC की ये full diagram दिखा रहा हूँ, कहीं कहीं आप क्या देखोगे, you will see that this fixed capacitor is missing और this filter is missing. वहां पर आप देखोगे SVC में सिर्फ ये thyristor controlled reactor ही प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो ए एसवीसी। वहां पर आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। फिल्टर हो सकता है, फिल्टर नहीं भी हो सकता है, फिक्स्ड और थायरिस्टर कंट्रोल्ड कैपेसिटर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो यू कैन यूज दिस टीसीआर अलोन, बट जनरली क्या होता है, वी यूज दिस टीसीआर इन कंजक्शन विद द कैपेसिटर। हम फिक्स्ड कैपेसिटर्स या थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर्स के साथ इसको यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम चाहते हैं एक वाइड रेंज ऑफ कंट्रोल ओवर रिएक्टिव पावर। अगर आप सिर्फ टीसीआर यूज करोगे, जो आपका कंट्रोल है ओवर रिएक्टिव पावर, इट विल बी ओवर ए स्मॉल रेंज। लेकिन जब आप इस थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर को यूज करते हो, किसके साथ? इस फिक्स्ड कैपेसिटर के साथ, इससे क्या होता है, नाउ यू कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ए वाइड रेंज ऑफ रिएक्टिव पावर। आप रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हो फ्रॉम लैगिंग पावर फैक्टर टू लीडिंग पावर फैक्टर। सो व्हेन वी यूज टीसीआर एंड या फिक्स्ड या टीएससी के साथ हम इसको यूज करते हैं, वी कैन इंजेक्ट रिएक्टिव पावर और वी कैन एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। तो जैसे आपका ये कैपेसिटर है, ये भी रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करेगा इनटू द सिस्टम। जब आपको चाहिए होगा तो टीसीआर एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे क्या होगा, अब हमारा जो ये एसवीसी है ये ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। सो व्हेन इट ड्रॉज रिएक्टिव पावर फ्रॉम द बस, जब इसको रिएक्टिव पावर ड्रॉ करना है बस से, उस टाइम पे क्या होगा, इसको ऑपरेट करना है विद लैगिंग पावर फैक्टर।
और जब इसको इंजेक्ट करना है रिएक्टिव पावर इनटू द बस, उस टाइम पे क्या करना है, इट हैज टू जनरेट लीडिंग वार्स. तो व्हेन इट हैज टू जनरेट लीडिंग वार्स, सो इट हैज टू ऑपरेट एट लीडिंग पावर फैक्टर. सो अगर आप अकेला टीसीआर ही यूज करोगे तो उतना हम इफिशिएंटली रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब और इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो जब आप इन दोनों को इन कंजक्शन यूज करते हो तो आपके पास एक बड़ी रेंज, आप लैगिंग पावर फैक्टर से लेकर लीडिंग पावर फैक्टर तक हर टाइम पे क्या कर सकते हो, आप रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हो. तो ये जो मैंने आपको अभी स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई है, दिस इज ऑफ ए सिंगल फेज टीसीआर. दिस इज ए सिंगल फेज टीसीआर. दिस इज ए सिंगल फेज टीसीआर. इसमें क्या है आपका, इट कंप्राइजेस ऑफ ए पेयर ऑफ एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स. यहाँ पर आपके लगे हुए हैं एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स. और ये जो एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रिएक्टर. ये आपका क्या होगा, एक एयर कोर रिएक्टर है. ये आपका एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स है, और ये एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स जो हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए एयर कोर रिएक्टर. ये जो आपके एंटी पैरेलल कनेक्टेड थायरिस्टर्स हैं, दे एक्ट एज स्विच. ये स्विच की तरह यहाँ पर आपका ये काम करते हैं. ये जो आपका थायरिस्टर T1 है, इट कंडक्ट्स इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल. सो योर T1, it conducts in the positive half cycle, and your thyristor T2 conducts in the negative half cycle. So आपका एक important जो कंपोनेंट है ऑफ एसवीसी, दैट इज योर टीसीआर. टीसीआर में क्या होता है, दो आपके एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स लगे होते हैं. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एयर कोर रिएक्टर. T1 it conducts in the positive half cycle and T2 conducts in the negative half cycle. वो जो आपकी फायरिंग एंगल रेंज होती है, द फायरिंग एंगल रेंज of TCR is 90 degree to 180 degrees. तो जब आप इसको ये फायरिंग पल्सेस इशू करते हो, सो यू शुड इशू फायरिंग पल्सेस इन द रेंज ऑफ 90 टू 180 डिग्री तक ही आप फायरिंग पल्सेस इशू कर सकते हो. 0 टू 90 डिग्री जो आपकी फायरिंग पल्सेस होंगी, आप नहीं दे सकते हो. इट इज नॉट अलाउड. वाई इट इज नॉट अलाउड, ये आपको किसी बुक पे नहीं मिलेगा. बुक वाले ये चीज बस लिख देते हैं 0 टू 90 डिग्री इट इज नॉट अलाउड, और फिर ये डिस्कस नहीं करते कि 0 टू डिग्री वाई इट इज नॉट अलाउड, क्यों फायरिंग एंगल रेंज आपकी 90 डिग्री टू 180 डिग्री ही है. तो फायरिंग एंगल रेंज जो है दैट इज फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री. तो ये जो आपका यहाँ पर T1 है, सो व्हेन यू हैव टू फायर दिस T1, आप इसको फायर कर सकते हो फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री. आप इसको 0 टू 90 के बीच में बिल्कुल भी फायरिंग पल्सेस नहीं दोगे. क्यों नहीं दोगे वो मैं अभी आगे क्लास में आपको बताऊंगा कि क्यों हम 0 टू 90 डिग्री के बीच में इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं. इवन 180 डिग्री पे भी आप 180 डिग्री से थोड़ा पहले दे सकते हो. 180 डिग्री पे आपका जो ये सारा टीसीआर है, इट इज इन ऑफ स्टेट. तो ये सब क्यों होगा वो चीजें हम अभी देख लेंगे. तो सबसे पहले इसकी हम वेव फॉर्म्स बना लेते हैं टू स्टडी द बिहेवियर. This is our source voltage.
ये है हमारी सोर्स वोल्टेज। तो हम सबसे पहले देखेंगे, जब हम अपने इस टीसीआर को फायर करते हैं एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। सो एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री जब हम थायरिस्टर T1 को फायर करेंगे, हमें देखना है व्हाट विल बी द ऑपरेशन लाइक। तो अगर आप अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पे यहां पर आप फायरिंग पल्स इशू करते हो टू T1, तो पाई प्लस 90 डिग्री पे यू विल इशू द फायरिंग पल्स टू T2। हम अभी क्या देख रहे हैं, हम केस देख रहे हैं व्हेन योर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका टीसीआर है, so it has two thyristors T1 and T2। मैंने कहा ये जो थायरिस्टर है यू कैन ऑपरेट इट फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। सो सबसे पहली चीज जो हम देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट व्हेन यू फायर योर थायरिस्टर एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये मैंने सोर्स वोल्टेज बनाई, so दिस इज योर वीएस। आपने अल्फा इक्वल टू T1 पे थायरिस्टर को फायर किया। अब देखो पॉजिटिव साइकिल है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइकिल चल रहा है, तो ये आपका जो थायरिस्टर T1 है इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो जैसे ही आप इसको फायरिंग पल्स देते हो इट इमीडिएटली स्टार्ट्स कंडक्टिंग। तो जैसे ये इमीडिएटली आपका कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो आपका कुछ ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। अब T1 आपका कंडक्ट कर रहा है, तो आपका रिएक्टर डायरेक्टली लाइन के अक्रॉस कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। जो दूसरा आपका थायरिस्टर है दैट इज इन ऑफ स्टेट, तो ये ओपन सर्किट है। तो आपका ये जो रिएक्टर है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द लाइन, ये इस तरह पैरेलल में लाइन के साथ कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा, आपका करंट राइज करना स्टार्ट हो जाएगी। सो योर करंट विल स्टार्ट राइजिंग, it will reach its peak at alpha equal to it at omega t equal to pi। this is pi, ये आपका आ रहा है pi by 2। so अब क्या हो रहा है, आपकी करंट राइज कर रही है, इंडक्टर जो है दैट इज स्टोरिंग एनर्जी एंड अल्फा इक्वल टू एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई, ये जो आपकी करंट है इट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की। अब जैसे ही इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नो डाउट आपका नेगेटिव साइकिल आ गया, लेकिन जो आपका इंडक्टर होता है जितनी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है इट हैज टू रिलीज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो नाउ दिस करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ये अगर समझ नहीं आया तो मुझे बोल देना। सो करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, reach a maximum at pi and now it will start decreasing and यहां पर ये वापस जीरो हो जाएगा। सो नाउ एट पाई प्लस 90 डिग्री, अब देखो आपकी जो वोल्टेज है दैट इज नेगेटिव एंड आपने फायरिंग पल्स इशू की है टू T2। वोल्टेज इज नेगेटिव एंड यू हैव इशूड अ फायरिंग पल्स टू T2। सो नाउ T2 विल स्टार्ट कंडक्टिंग। सो व्हेन T2 विल स्टार्ट कंडक्टिंग, अब क्या होगा, T2 भी नाउ इट विल स्टार्ट स्टोरिंग एनर्जी, रीच ए मैक्सिमम एट 2 पाई, और उसके बाद फिर से आपकी ये एनर्जी रिलीज कर देगा। इतने टाइम में अब आपका T1 फिर से फायर हो जाएगा, फिर ये आपका राइज करेगा। सो दिस इज, इसको आप नाम रख सकते हो ITCR और IL। हमने क्या देखा, व्हेन T1 इज फायर्ड एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाय 2 और 90 डिग्रीज, सो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसको मैं नीचे ये ले लेता हूँ, बार बार इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना।
सो एट अल्फा इक्वल टू T1 हमने T1 को फायर किया। T1 को जैसे ही हमने फायर किया, सो अब क्या होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इस करंट का नाम हमने क्या रखा, IL और ITCR। So this current will start rising. It will start rising from alpha equal to 90 degree. It will reach its peak. और जैसे ही ये पीक पे पहुंचेगी, अब क्या होगा, it will start falling. So alpha equal to 90 degree to 180 degree क्या हो रहा है, आपकी करंट राइज कर रही है. So your inductor is storing energy. और फिर 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक ये क्या कर रहा है, द करंट इज फॉलिंग. करंट फॉलिंग का मतलब क्या हो रहा है, अब इंडक्टर एनर्जी रिलीज कर रहा है. सो एज सून एज करंट बिकम्स जीरो, थायरिस्टर T2 को हम फायर कर देते हैं एट अल्फा इक्वल टू पाई प्लस 90 डिग्री और 270 डिग्री. अब क्या होगा, द करंट विल स्टार्ट, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इन द नेगेटिव साइकिल. T2 आपका कंडक्ट करेगा. अब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस. तो अब करंट क्या हो रही है, रिवर्स डायरेक्शन में. इट रीचेज अ मैक्सिमम एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग. और फिर यही साइकिल आपका कंटिन्यूअसली आगे तक बढ़ता रहता है. तो यहाँ पर आप एक अच्छी चीज क्या देख रहे हो, ये जो आपकी करंट है IL और ITCR, IL और ITCR, इज दिस कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड. आप कमेंट्स में लिखो, चैट में लिखो, ये कौन सा कंडक्शन मोड है. शाबाश, जल्दी से लिखो. सो दिस इज कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड. सो हियर IL और ITCR इज कंटिन्यूअस. यहां पर जो आपकी करंट है, इट इज कंटिन्यूअस. सो करंट थ्रू TCR इज कंटिन्यूअस. और जो आपका TCR है, इट इज इन, TCR इज इन फुल कंडक्शन मोड. कहीं पर भी आपकी करंट ब्रेक नहीं हो रही है, आपको एक स्मूथ सा साइनोसाइडल आपको करंट मिल रही है. बस हाँ, ये क्या हो रहा है कि करंट जो है आपकी इट लैग्स बाय 90 डिग्री. अब देखो जो आपका VL है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ वोल्टेज अक्रॉस VL. तो हमें ये देखना है कि जो आपका VL है, VL कैसा होगा. देखो पहले जब आपका T1 कंडक्ट करता है, तब क्या होता है, ये आपका जो रिएक्टर इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई. ठीक है. उसके बाद जब T2 कंडक्ट करता है, जब T2 कंडक्ट करता है, वंस अगेन TCR इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सप्लाई. तो ये जो VL है, इट विल बी इक्वल टू VS. पहले आपका ये इस T1 की वजह से ये डायरेक्टली कनेक्टेड था. दूसरी बार जो आपका नेगेटिव साइकिल था, उसमें T2 की वजह से ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड था. तो जो आपका VL होगा, दैट विल बी इक्वल टू VS. सो अगर आप VL को प्लॉट करना चाहते हो, सो द प्लॉट विल बी समवट लाइक दिस. जैसा आपका VS है, वैसा ही आपका VL आएगा. अब देखो, क्योंकि करंट आपकी कंटिन्यूअस है, करंट आपकी कंटिन्यूअस है, उस वजह से क्या होगा, योर VL विल बी इक्वल टू VS, क्योंकि करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है. एट ऑल टाइम्स दिस रिएक्टर इज कनेक्टेड विद VS. So you will get exactly the same waveform. So हम क्या देख रहे हैं, VL is equal to VS. So from alpha equal to 90 degree to alpha equal to pi, alpha from 90 degree to pi, आपका VL is conducting. और इसकी वजह से क्या हो रहा है, योर VL is equal to VS, क्योंकि आपका कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है. ये देखो. So here
VL इज इक्वल टू VS। और फिर इस वाले फिर आगे जाके क्या हो रहा है, आपका T2 कंडक्ट कर रहा है, फिर से आपका दिस इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस VS। सो योर VL इज इक्वल टू VS। अभी तक कोई डाउट है आपको? अगर कोई डाउट है चैट में लिखो।